तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं गोचर फल के समय के बारे में। गोचर का फल आखिर कब होगा, जब तक के जीवन में किस समय ये गोचर का फल आएगा, उससे संबंधित बात करने जा रहे हैं। सो बेसिकली आप जानते हैं कि जब भी हम लोग जन्म कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली का ये जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, ये चार्ट होता है क्या कि जातक के जन्म के समय ग्रहों का जो स्थिति है उसके बेसिस पर। लेकिन वही ग्रह हमेशा चलते रहता है और चलते चलते फिर वो पुनः अपना स्वरूप हर एक घर में बदलते रहता है। और बदलने का मतलब है कि जो अभी के समय में मीन्स अभी करेंट स्टेज में जिस घर में वो घूम रहा है, जिस घर में उस पार्टिकुलर ग्रह का पोजीशन है, सो उसके अकॉर्डिंग उसी के तरह उसका विचार किया जाता है। तो ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले ये तो आप जानते हैं कि सभी ग्रह का अलग अलग विचार होगा, अलग अलग ग्रहों का स्थिति के विषय में हम ये बताना चाहेंगे कि अगर सूर्य और चंद्रमा का देखा जाए तो उसी तरह से सभी ग्रहों का जो अपना बारी बारी से घर बदलना, मतलब राशि बदलना, घर बदलना मीन्स राशि बदलना, और वो राशि में विभिन्न प्रकार के राशियों में हमेशा घूमते रहता है। उसका एक अपना निश्चित समय होता है। तो उसके विषय में हम और आगे बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ज्योतिष का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम विचार करने चलेंगे तो सिर्फ ये फल से रिलेटेड मीन्स कब किसका फल क्या होगा उससे रिलेटेड तभी आप समझ पाते हैं जब ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर आखिर ये होता क्या है, कैसे बनता है, इसके विषय में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ज्योतिष अगर सीखना हो तो ज्योतिष सीखने से रिलेटेड ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आप समझते हैं कि जहाँ पर पिंड होता है वहीं ब्रह्मांड होता है, ऐसा माना गया है, हमारा शास्त्र बोलता है। सो बेसिकली जब भी कोई बच्चे का जन्म हुआ या फिर हम अभी गोचर की भी बात करेंगे तो जब हम जन्म कुंडली से रिलेट करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये होता क्या है। तो सपोज मान लीजिए एक ये पिंड है, मीन्स एक ये बिंदु है, जातक का जन्म यहाँ होता है किसी भी मीन्स जगह पर, किसी भी एरिया में, कोई कलकत्ता में हो सकता है, कोई दिल्ली में हो सकता है, कोई मुंबई या किसी भी गांव में, है ना, कहीं भी हो सकता है। सो बेसिकली जहाँ भी ये पिंड होता है वहीं ब्रह्मांड का विचार किया जाता है, वहीं से ब्रह्मांड स्टार्ट भी मान लिया जाता है। सो बेसिकली अगर ये पॉइंट आप देखें, इस पॉइंट में चारों तरफ अगर आप घूम जाते हैं तो ये कितना होता है 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। ये 360 डिग्री होता है। जब 360 डिग्री हुआ तो इसी 360 डिग्री में क्या है 12 राशि है ना, 12 राशि है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे 360 जो डिग्री है मीन्स इस जहाँ भी पिंड है वहाँ से अगर घूमते हैं एक राउंड, है ना, तो ये पूरा घूमने का मतलब है 360 डिग्री होता है। और इसी में 12 राशि है। तो इसी को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक राशि बराबर क्या होगा, एक राशि बराबर होगा 30 डिग्री, है ना। तो अब 30 डिग्री का मतलब ये समझिए कि जब भी कोई भी राशि में ये स्टार्ट जब होता है अपना समय बिताना जो चाहता है तो वो 30 डिग्री ही चलेगा। उसके बाद वो 30 डिग्री के बाद फिर दूसरे राशि में बदल जाएगा। तो जैसे एक मेष राशि है, मेष राशि में ये 0 डिग्री से स्टार्ट करके और 30 डिग्री तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वृक्ष में चला जाएगा और वहाँ भी 0 से 30 डिग्री जाएगा, मतलब 30 डिग्री वृक्ष राशि में। ये मान लीजिए कि मेष है, ये वृक्ष राशि है। तो ऐसे 3 में भी जाएगा, मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी में ये क्या करेगा 30-30 डिग्री भोग करता रहेगा। 30 डिग्री का मतलब है कि ये हमेशा एक राशि में 30 डिग्री तक ही जाएगा। और नेक्स्ट जो 30 डिग्री होगा मतलब 31वां डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक वो दूसरे राशि में होगा, है ना। तो जहाँ से भी ये स्टार्ट हुआ वहीं से ये स्टार्ट माना जाएगा। अब बात आती है कि ये 30 डिग्री में
मीन्स सभी राशि भोग कर रहा है, तो इसी तरह से नक्षत्र कितना है, तो नक्षत्र आप जानते हैं नक्षत्र कितना है, तो वो 27 नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्र का कंसेप्ट क्या है, ये आइए हम डिस्कस करते हैं। तो अब चूंकि आप देख लिए कि 360 डिग्री में तो 12 राशि है, फिर नक्षत्र की बात करेंगे तो इसी नक्षत्र में ये 360 डिग्री में क्या है, तो सभी नक्षत्र भी है। कौन? 27 नक्षत्र। तो ये जो 27 नक्षत्र है ये भी क्या करता है, ये भी ऐसे ही घूमता है जैसे राशि घूम रहा है सभी तरफ। तो अब नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए कि 27 नक्षत्र है ना, और इसको भी मूव करना है, घूमना है, एक राउंड लगाना है कितने डिग्री में, तो 360 डिग्री को। तो अब आप आ जाइए कि इसका सिंपल सा तरीका ये है कि 12 राशि होता है और 27, इसी 12 राशि के बराबर में 27 नक्षत्र भी चलता है। तो अब क्या हुआ कि 12 को अगर 27 से देखें तो क्या हुआ, 2.25 डिग्री, मतलब 2.25 है ना। मतलब ऐसे कीजिए कि 12 दूनी 24 और इसको 1/4 मतलब 27 हो जाएगा। तो 2.25 ये जो आता है, इसका मतलब क्या है कि ये कर रहा है कि जब एक, मतलब ऐसे समझिए कि एक राशि जितना टाइम लगाता है, एक राशि 30 डिग्री जब ये अपना समय निकालता है, उसी के बराबर ये जो नक्षत्र है ये क्या करता है, 2.25 है ना। ये नक्षत्र क्या करता है कि इतना नक्षत्र, मतलब 2.25 नक्षत्र का जो समय होगा वो क्या करेगा, एक राशि में कवर कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक राशि बराबर 2.25 नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र का मतलब ये हुआ कि राशि तो टोटल 360 डिग्री में 12 ही है, लेकिन नक्षत्र है 27, तो एक राशि बराबर 2.25 नक्षत्र हुआ। 2.25 नक्षत्र का मतलब ये हुआ कि अब समझिए कि एक राशि अगर कोई एक महीना रहेगा तो उसमें नक्षत्र बहुत कम, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप कि नक्षत्र हमेशा जो चलता है वो इसी तरह से मूव करते रहता है, और वो आप पंचांग से समझ सकते हैं। और पंचांग में ये होता है टाइम, तो वो टाइम ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होता है तो किसी नक्षत्र में हुआ। अब नक्षत्र जो हुआ है इसमें भी क्या होता है, तो 4 चरण होता है ना। चरण को कैसे डिवाइड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में कि एक नक्षत्र मान लीजिए कि जब शुरू हुआ तो वो मान लीजिए 20 घंटे के लिए है ना। 20 घंटा के लिए अगर भोग करता है एक नक्षत्र, चूँकि आज मान लीजिए आज सुबह कोई भी अश्विनी नक्षत्र आया और ये कंटिन्यू रहेगा 20 घंटा, ठीक है जी। इसी बीच में अगर ये नक्षत्र स्टार्ट होता है कब से, तो मान लीजिए कि आज 5 बजे सुबह से होता है, ठीक है। अब कल ये इस मतलब 20 घंटा निकालना है, तो 20 घंटा निकालने के लिए कितना होगा, तो आज से जब चलेगा तो कल 5 बजे तक, कल सुबह तक क्या होगा कि वो 24 घंटा होगा, उसमें आप 4 घंटा घटा सकते हैं। तो वैसे भी आप मान लेंगे कि जो 1 बजे तक होगा 1 AM तक, ये मान लीजिए भोग कर रहा था, यहाँ से चला और 1 बजे तक दूसरे मीन्स दिन 1 बजे तक रहा मीन्स AM तक। तो क्या हो रहा है कि आज है और ये क्या होगा कि ये कल का है ना। तो इसका मतलब क्या, ये 20 घंटा निकाला, 20 घंटे में मान लीजिए कि आज बच्चे का जन्म 10 AM में होता है मान लीजिए। तो क्या हुआ कि ये 5 बजे से स्टार्ट हुआ था कोई भी एक नक्षत्र, जो कि कल तक उसको रात में मतलब सुबह मतलब 1 बजे रात ही कल आएगा, तो 1 बजे तक अगर वो उसको रहना है इसी नक्षत्र में, तो क्या होगा कि 20 घंटा बिताने के लिए ये पूरा नक्षत्र रहा। पूरा नक्षत्र कितना भोग किया, तो 20 घंटा किया। अब 20 घंटा भोग करने का मतलब ये हुआ कि भाई अब कोई बच्चे का जन्म आज हो रहा है 10 बजे, तो ये
क्या हुआ कि कौन सा चरण होगा, मतलब एक नक्षत्र का क्या होता है, इतना 4 चरण होता है ना, ये हम डिस्कस कर लिए। अब 4 चरण में भी ये क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो जैसे 20 घंटा हो रहा है टोटल, 20 घंटा अगर टोटल है तो ये क्या क्या होगा कि एक चरण कितना होगा, 5 घंटे का। 5 घंटे का एक चरण बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 5 घंटा होगा। क्यों, क्योंकि ये 20 घंटा भोग किया था। कितना किया था, 20 घंटा। सिंपल सा समझने के लिए एक ये तरीका है कि हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या आज 10 बजे कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये कौन सा चरण में होगा। तो चरण क्या होगा, सो आप देख लीजिए आज कि 5 बजे से अगर 5 घंटा और बढ़ता है ना, तो 5 बज कर के 5 घंटा एक चरण में आएगा। तो चूंकि 5 बजे से 10 बजे तक पहला चरण आएगा, है ना, तो 5 से 10 तक, 5 AM से 10 AM तक क्या हुआ, ये पहला चरण हुआ, है ना। उसी तरह से 10 से लेकर के 15 का मतलब है क्या, 3 बजे दिन तक, है ना, 3 बजे दिन तक, PM तक क्या हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, ये 3 बजकर फिर 3 बजे 3 PM से 5 घंटा और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8, 8 बजे तक क्या हो जाएगा, ये तीसरा चरण हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर मीन्स 8 में फिर आप 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 का मतलब क्या, 8 बजे रात्रि से अगर फिर 5 घंटा जोड़ेंगे उसमें तो क्या बच जाएगा, 1 बजकर सुबह, है ना, AM। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि पहला चरण 5 बजे से 10 बजे तक हुआ और 10 से 3 बजे दिन तक हो गया क्या, ये दूसरा चरण, है ना। और तीसरा चरण क्या हो जाएगा, तो ये इस 3 PM के ठीक 3 PM के जस्ट बाद 8 PM तक, मतलब आज जो रात में आएगा 8 बजे, वो वाला टाइम तीसरा चरण हो जाएगा। और तीसरा चरण फिर चौथा चरण क्या होगा, तो 8 बजे से 1 बजे तक ये हो जाएगा चौथा चरण, है ना। ये सिंपल सा कहानी है चरण को समझने के लिए। तो अब चलिए, हम गोचर फल के समय की बात कर रहे थे, अब इस पर भी हम फोकस ये दें। फोकस का ये मतलब होता है कि जब भी ये गोचर फल का समय की बात जब हम करते हैं तो क्या होता है कि जन्म नक्षत्र आपका, मान लीजिए कि आपका जन्म किसी भी साल में हुआ था, किसी भी दिन हुआ था, तो आखिर कोई ना कोई नक्षत्र तो होगा। तो मान लीजिए कि आपका जन्म एक उदाहरण के लिए कि पूर्वा फाल्गुनी, है ना, पूर्वा फाल्गुनी का मान लीजिए आपका जन्म हुआ दूसरे चरण में, है ना। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि दूसरे चरण में हुआ तो आपका कंसेप्ट है, ये तो डिसाइडेड है कि जन्म कुंडली से आपको पता चल जाता है कि आखिर ये चरण आया कहाँ से, है ना। तो जिस समय जैसे हुआ था इस कैलकुलेशन के बेसिस पर आप भी समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जन्म नक्षत्र में जो आपका जन्म हुआ उस टाइम का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी के दूसरा चरण में, इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब होगा क्या आखिर, अब गोचर में उसका क्या असर होगा, अब वो बात हम डिस्कस करते हैं। तो गोचर का असर ये होगा कि जन्म नक्षत्र, अगर मान लीजिए कि जिस नक्षत्र के जिस चरण में जातक का जन्म हुआ था, है ना, वह नक्षत्र गोचर के समय में यदि रविवार दिन पड़ता है। अब देखिए हमारा क्या कहना था कि पूर्वा फाल्गुनी दूसरा चरण में उस समय, मान लीजिए 1970 में आपका जन्म हुआ, 1990 में हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप ये डिसाइड कर लिए ना कि हाँ आपका पता है आपको कि पूर्वा फाल्गुनी के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ था। अब क्या है कि गोचर में देखना है कि गोचर में कि इस महीने का फल आखिर कैसा होगा, मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके पूरे 12 महीना का आप खुद देख सकते हैं कि आखिर इसका विचार होगा क्या। अब कोई बोल दे कि भाई चलो मई में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, है ना, जून में क्या होगा, तो उसका सबसे अच्छा सा तरीका ये होता है कि जन्म नक्षत्र जो आपका था, जैसे पूर्वा फाल्गुनी, राइट, उसका दूसरा चरण,
तो किस नक्षत्र, जिस नक्षत्र में हुआ था उस और जिस चरण में हुआ था यह तो आपको मालूम हो गया। तो अब क्या करना है कि वह नक्षत्र गोचर के समय यदि रविवार दिन पड़ता हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि आज ये महीना में एक बार तो ये मूव करेगा पूर्वा फाल्गुनी, क्योंकि एक एक दिन कोई कभी 20 घंटा रहता है, कभी 24 घंटा रहता है, कभी कुछ भी टाइम रह सकता है, एक एक दिन घूमते रहता है नक्षत्र प्रत्येक दिन। तो क्या होगा कि मान लीजिए ये पूर्वा फाल्गुनी इस महीने में, इस महीने की बात अगर करें तो अगर हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि आप अप्रैल की बात करें, मई की बात करें, तो कुछ भी एक एग्जांपल लेते हैं कि मई में आपका पूर्वा फाल्गुनी दूसरा चरण किस दिन आएगा, है ना, किस दिन आएगा, मतलब सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, है ना, तो किसी भी दिन तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि ये 27 नक्षत्र होता है, एक एक दिन भी घूमेगा तो 27 दिन लगाएगा, है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर पूर्वा फाल्गुनी दूसरा चरण में आपका जन्म हुआ था तो इस बार गोचर के समय जब भी जिस दिन आएगा वो कोई भी जो दिन होगा उस दिन की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि रविवार का दिन आता है ना, तो क्या होगा कि रविवार के दिन आएगा तो उस पूरे महीने से रिलेटेड अगर हम विचार करेंगे ना तो ये आएगा कि रविवार के दिन पड़ता हो तो आप समझिए कि इस महीने में घूमने फिरने का जातक का योग बनता है और वो जातक घूमने फिरने में व्यस्त होगा। उसी तरह से अब हम आगे फल बताते हैं कि यदि जन्म नक्षत्र सोमवार के दिन है पड़ता है तो क्या होगा, तो उस महीने में अच्छा फल होता है और उसको मतलब भोजन वगैरह उत्तम मिल प्राप्त करने का योग बनता है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये पूर्वा फाल्गुनी दूसरा चरण किस दिन मंगलवार को होता अगर बाई दी वे, तो उस दिन क्या पड़ता है, तो अगर मंगलवार को होता है तो उस महीने में जातक आलसी होता है और उसको मतलब अग्नि का भी भय रहता है। तो ये है महीने का विचार, है ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये नक्षत्र और ये चरण अभी गोचर में यदि बुधवार को होता है तो क्या होगा, यदि बुध के दिन पड़ता है तो उस महीने में जातक को विद्या रुचि बढ़ती है, मतलब पढ़ने का लिखने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा भय का भी विचार किया जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि जन्म नक्षत्र के समय का नक्षत्र अभी गोचर में अगर मान लीजिए बृहस्पतिवार को आता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसको विशेष रूप से वस्त्र वगैरह, है ना, कुछ फैशनेबल कुछ उस टाइप का, है ना, सुख से रिलेटेड कुछ ना कुछ विचार होगा, इस तरह का योग बनता है। उसी तरह से शुक्रवार के में भी अगर आता है तो सुख से रिलेटेड विचार किया जाता है। सुख तो मतलब शुक्र का एक कह लीजिए कि जो नेचर है सभी ग्रहों का उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए शनि है तो शनि क्या करेगा, दुखी करेगा या कोई संताप देगा या ऐसा कुछ विचार होगा जिससे आदमी मतलब दुख से भी रिलेटेड विचार अगर करना होता है तो ये सब होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी नक्षत्र का भोग 2 दिन तक हुआ तो अब ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए कोई आज भी भोग कर रहा है और कल भी भोग करेगा, है ना, ऐसा भी हो जाता है। तो क्या होगा कि उस ऐसे कंडीशन में कुछ एक दिन और कुछ दूसरे दिन करेगा। तो इस कारण अब प्रश्न यह उठता है कि जन्म नक्षत्र का जो पढ़ना किस दिन कहा जाएगा। तो अपने अनुमान और अनुभव से मतलब हम ये बात कर सकते हैं कि जन्म नक्षत्र के जिस विभाग में जन्म हो उस विभाग गोचर में उस दिन पड़ेगा, उसी दिन का फल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए पूर्वा फाल्गुनी दूसरा चरण है, राइट, सो ये दूसरा चरण के टाइम में आपका जन्म हुआ था, ये अब ध्यान रखिए। तो अब मान लीजिए कि ये स्टार्ट हुआ आज, ये तो ठीक है, चलिए आज से ही हुआ और आज रात में ही क्लोज हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी योग होता है कि नक्षत्र आज भी रहा, मान लीजिए कि 4 घंटा 4 बजे सुबह 4 बजे शाम को स्टार्ट हुआ
और कल रहेगा 4 बजे दिन तक, है ना। तो उसी में ये आपको देखना कि आपका चरण जो है ये कौन वाला दिन में था, आज वाला में था या नेक्स्ट डे मतलब कल वाला में था। तो जिस समय में ये आएगा चरण, उसी के हिसाब से आपका फल होगा दिन का, है ना, जो उसी दिन का इफेक्टिव माना जाएगा। सो वही दिन के विषय में अगर आप जान रहे हैं, ये ऐसा विचार करते हैं, तो पूरे महीने का विचार इसी से होता है। तो चलिए अब आगे हम ये भी करें कि सूर्य और मंगल जब किसी राशि में प्रवेश करता है तब क्या करता है कि तब प्रवेश करने के समय में शुभ फल देता है। समझ गए? ये बात ये है कि सूर्य और मंगल क्या करता है। तो सूर्य और मंगल में यही होता है कि कुछ राशि आप समझते होंगे कि स्लो चलता है, कुछ फास्ट चलता है ना, बहुत तेज़ी से चलता है। तो ये सूर्य और मंगल जब किसी राशि में प्रवेश करता है तब प्रवेश करने ही के समय में ही शुभ फल दे देता है, मतलब इनिशियल स्टेज में ही दे देता है, शुरू में ही। उसी तरह से अगर मान लीजिए शुक्र और बृहस्पति राशि के बीच में जाने के बाद फल देता है, तो ये शुक्र देखिए ऐसे आप समझिए क्या किया, ये सूर्य और मंगल क्या किया, सूर्य और मंगल किया कि ये आपको मतलब इनिशियल स्टेज में प्रवेश करने के, है ना, जैसे ही इसमें आया उसी समय विचार दे दिया। उसी तरह से शुक्र और बृहस्पति क्या कर रहा है, बृहस्पति कर रहा है ये कि ये आपको मध्य टाइम में, मतलब बीच में, है ना, ऐसे समझिए मध्य टाइम में ये आपको फल देगा, विचार देगा। और शनि क्या होता है, शनि चूँकि मतलब शनि और चंद्रमा जब राशि के अंत में जाता है ना तो विचार देता है। शनि और चंद्रमा, शनि को बोला जाता है कि ये मतलब एजेड हैं, है ना, ज़्यादा वृद्ध है। तो ये क्या करता है कि ये धीरे धीरे फल देता है और लास्ट में देगा, है ना, लास्ट में देगा ये फल। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि शनि मतलब चंद्रमा जब राशि के अंत में जाता है और शनि भी तब अपना फल देता है। उसी बुध क्या करता है, बुध हमेशा फल देता है ना, बुध का हमेशा चलते रहता है फल। तो ये सब सारी बातों को डिस्कस करने के बाद और भी है कि सूर्य एक राशि को छोड़कर जब दूसरी राशि में जाता है तब उस समय के 5 दिन पहले ही आगामी राशि के फल की सूचना देता है। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या करता है ये। अब थोड़ा सा हम दूसरा चेंज करते हैं पेज। तो अब ये बात करते हैं कि अब क्या कर रहा है कि सूर्य क्या करता है। तो देखिए सूर्य जो है ना, सूर्य क्या करता है कि सूर्य एक राशि को छोड़कर, जैसे मान लीजिए मेष को छोड़कर और वृष में जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये कि जब भी ये मेष में था तो एक राशि को छोड़कर जब दूसरा राशि में जाता है तब उस समय के 5 दिन पहले से ही ये अपना क्या करता है, ये 5 डेज, है ना, 5 दिन पहले से ही अपना विचार देना शुरू कर देता है, मतलब अपना जो प्रभाव है वो देना शुरू कर देता है। तो मतलब मेष से वृष में जाने वाला है 5 दिन बाद, लेकिन क्या है, वृष में जाने से रिलेटेड जो इसका विचार होगा उसका विचार ये क्या करेगा, 5 दिन पहले से देना शुरू कर देगा। इसी तरह से अगर देखें कि मंगल क्या करेगा, तो मंगल क्या करेगा कि मंगल भी जब अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे चेंज करेगा, है ना, एक राशि से दूसरे राशि में जाएगा तो कितना दिन लगाएगा, तो ये क्या क्या करता है कि ये 8 दिन, है ना। उसी तरह से बुध 7 दिन, ठीक है जी, बुध 7 दिन, ऐसे ऐसे समझते चलिए। और चंद्रमा 3 घड़ी, चंद्रमा क्या है, 3 घड़ी, 3 घड़ी मतलब समझते हैं, घड़ी तो आप समझ डिस्कस करते हैं इस पर भी, घड़ी, है ना, वो पल्ला विपला ये सब, है ना, ये सब भी होता है ज्योतिष शास्त्र में। तो लगभग 3 घड़ी का मतलब लगभग 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, तो लगभग ऐसा समझ लीजिए। उसी तरह से राहु 3 महीना, है ना, ये क्या करता है, राहु ये क्या करता है, 3 महीना
इसका पहले विचार स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और शनि 6 माह, है ना, शनि, ये राहु था, ये शनि। शनि क्या करता है? 6 मंथ, महीना। उसी तरह से आगे भी कि बृहस्पति क्या करता है, तो 2 महीने, बृहस्पति 2 महीना, है ना, पहले से ही विचार देना शुरू कर देता है। वो और क्या करता है कि अगर मान लीजिए इस तरह से आगामी राशि में क्या होगा उसका विचार, वो इस तरह से देना शुरू करता है। अब उस तरह से इस विषय वस्तु को हम और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब। इस तरह से गोचर से संबंधित विचार और करते रहेंगे। धन्यवाद। ये आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, डिस्कस कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।